वृषभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगा, सफलता आपके लिए बहुत बड़ी है। पैसा, धन, दौलत सब कुछ आने वाला है। आपकी जुबान और आपका गुस्सा और आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल का गोचर यानी मंगल ग्रह का गोचर 2 जून 2021 की सुबह 7:45 से हो जाएगा। मंगल 20 जुलाई 2021 शाम 5:35 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे। भारतीय और वैदिक ज्योतिष में मंगल को बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। मंगल हमारे काम करने की क्षमता है, मंगल क्रोध है, मंगल जोश है, मंगल भयंकर ग्रह है। मंगल जिसका भारी होता है उसको भयंकर क्रोध आता है, आवेश आता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल शौर्य है, पराक्रम है, बल है, ताकत है। तो मंगल जिसका अच्छा है वो चुस्ती फुर्ती के साथ काम करता है, मंगल जिसका खराब है वो आलसी होता है। आप ऐसे समझ लें। मंगल महिलाओं की कुंडली में प्रेमी या पति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल मंगलकारी है, मंगल भाई है। आपका जो भाई है वो मंगल है आपके लिए। विनाशकारी भी है मंगल और मंगलकारी भी है मंगल। सूर्य चंद्र गुरु इसके परम मित्र हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल मजबूत है तो आप मजबूत हैं, अगर मंगल कमजोर है तो समझ लीजिए आप भी कमजोर हैं। तो आइए जानते हैं नीच राशि में बैठकर, यानी कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है, मंगल आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, किस प्रकार का जीवन आपको देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि में मंगल बैठकर 2 जून 2021 से आपको शुरू होकर 20 जुलाई 2021 तक क्या परिणाम देंगे, विस्तार से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि मिले जुले फल देती है। मंगल की दृष्टि मित्र ग्रहों पर पड़ रही हो तो शुभकारी और लाभकारी होती है। तो अब ये सारी जानकारियां आपके पास आ गई जो आपको जाननी थी। अब आपकी राशि से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि को क्या शुभ क्या अशुभ मिलेगा और किन उपायों से हम मंगल को शांत करके मंगल के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातक जातिकाओं की। आपकी राशि के लिए मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होंगे और वर्तमान में मंगल तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। नीच का मंगल आपको किसी भी परिस्थिति में डरने वाला नहीं बनाएगा। आप किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं, किसी से भी नहीं डरेंगे। आप इतने अधिक निडर हो जाएंगे कि आप सीमाएं लांघ जाएंगे। ये आपके लिए खतरे की घंटी है। यानी कि ठीक है आप किसी से ना डरें, लेकिन सीमाएं लांघ जाएं। जब चीजें मर्यादा और सीमाओं को लांघ जाती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ये सीमाएं, ये मर्यादाएं नहीं लांघनी है। ये आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। आप नौकरी करते हैं तो अपने काम को ठीक प्रकार से करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर गलतियां करेंगे तो आपको सजा मिलेगी और आप सामने वाले की डांट को सुन नहीं पाएंगे और आप क्या करेंगे, बहसबाजी। ये आपके लिए खतरनाक साबित होगा। कभी कभी आप खुद को साबित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए नियम, कानून, बंधन, रिश्ते, मर्यादा सब कुछ तोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं और आप वो कर बैठते हैं जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। कठोर शब्द बोलना, अनुचित बातें करना, उल्टे सीधे तर्क वितर्क करना, ये सब आपकी बदनामी कराएंगे और आपको समाज में एक बुरा इंसान बना देंगे। तो यहां पर आपका क्रोध और आपकी गंदी जुबान और दिमाग में चढ़ा हुआ फितूर आपको परेशानी दे रहा है। बाकी सब ठीक है। क्रोध कम करने की कोशिश करिएगा। क्रोध को कम करके कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार में बड़ी अच्छी सफलता पालेंगे। ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर जाने का आपने सपना देखा है। ये जो क्रोध है, जो आप क्रोध को ताकत बनाइए। इस क्रोध से आप लड़ रहे हैं, इसी को शक्ति बना लेंगे अगर आप, तो फिर समझिए आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी और बहुत बड़ी सफलता की उम्मीद भी आप करिए। बस क्रोध को अपनी ताकत बनाइए, गुस्से को पीना सीखिए, जुबान में
मीठापन लाइए, जबकि करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरे लिए कहना और आपको बताना आसान है, लेकिन आप जब करेंगे तो फिर आप महसूस करेंगे कि कठिनाई से हो रहा है, लेकिन करना है। कारोबारी मीठी भाषा से खूब धन कमाएंगे, बहुत अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी नौकरी में। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको परेशान करेगी। आप जरूरत से अधिक भोजन ना करें। कई बार ऐसा इंसान को भूख बहुत लगती है, जरूरत से अधिक भोजन करने लगता है, इससे पेट खराब होगा, आलस आएगा, गुस्सा आएगा, और कहीं मांसाहार, मदिरा, शराब का सेवन करने लग गए, बुरी संगति में चले गए, फिर तो आपका भगवान ही भला करे। आप शत्रु बना लेंगे अपने, आप लोगों से लड़ेंगे, फिर उनसे लड़ाइयां करेंगे, फिर उनको हराएंगे। इसमें वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा। तो आप दुश्मन खुद बनाएंगे, फिर उनसे लड़ने झगड़ने में समय और पैसा बर्बाद करेंगे, और उसके बाद अगर आप जीत भी गए तो ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जिसमें वक्त और पैसा बर्बाद हो गया। आप ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकेंगे, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की भूख होगी, आप इसे शांत नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि मेरी भूख शांत कहाँ होगी, यहां होगी कि वहां होगी। भटक भटक कर आप अपना वक्त खराब करेंगे, और जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तब आप क्रोधित होंगे और अपने रिश्ते और अपने वक्त को फिर खराब करेंगे। तो आपको शांत होकर सोचना है कि आपको चाहिए क्या। पागल बैल या पागल सांड की तरीके से लोगों को मारना नहीं है, गाय की तरीके से सोचना है, बुद्धि का प्रयोग करना है। आप अलग अलग विषयों पर ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयास करेंगे, अच्छी बात है, करिए प्रयास। सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में आपको उच्च पद प्राप्ति हो सकती है। आपके भाइयों का आपके साथ तनाव रहेगा, भाई बहन की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। रिश्तों को लेकर आपको सतर्क रहना है, अपने व्यवहार में रूखापन नहीं लाना है। रिश्तों को लेकर प्यार मोहब्बत रखनी है। नीच मंगल आपको कई बार गलत रास्तों से दौलत कमाने का मौका देते हैं, और ये एक ऐसी दलदल है जिसमें फंसे तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होगा। कहते हैं ना, हर बुरी चीज पहले सपने दिखाती है और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, और जब फंसते हैं तो निकलना उतना ही कठिन होता है। तो फंसिएगा मत। अपने स्वभाव में विद्रोह को कम करिए। अपने स्वभाव में ऐसा ना लगे कि सामने वाले को आप खा जाएंगे। आपके जो शब्द निकल रहे हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे आप सामने वाले के ऊपर शेर की तरीके से टूट पड़ेंगे। आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं, लेकिन ऐसे शब्द आपके होंगे, ऐसे आपके आंख और हाथ पैर के एक्सप्रेशन होंगे कि सामने वाला डर जाएगा। आपको विद्रोह नहीं करना है, प्यार से दुनिया जीतनी है। आप दूसरों की सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाएंगे। आपके अंदर धैर्य कम होगा तो ये भी आपकी कमी रहेगी। लोग आपसे जुड़कर बेहद लाभ कमाएंगे, क्योंकि आप बुद्धिहीन होंगे, और बुद्धिहीन आदमी अपना नुकसान करके दूसरों का भला कर देता है। लोग आपसे जुड़कर आपसे खूब लाभ कमाएंगे और आप ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। आपको मिलेगी तो सिर्फ शत्रुता मिलेगी। आप जिंदगी जीने का सही मकसद ढूंढेंगे लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा। आपका जिंदगी जीने का जो स्टाइल होगा वो इस समय पे पता क्या होगा? वो होगा खाओ पियो ऐश करो, जो होगा देखा जाएगा। इस सिद्धांत पर अगर आप चले तो फिर तकलीफ होगी, और आप ऐसा ही करेंगे। इससे बचना है आपको। आपको रक्त विकार हो सकते हैं, दिमागी परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेट फूल सकता है, यानी कि शरीर में मोटापा ना चढ़े, सिर्फ पेट आगे निकलता चला जाए। ऐसी समस्याएं हो सकती हैं इस गोचर काल में। जितना झुकेंगे, जितना विनम्र रहेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, जितना क्रोध कम करेंगे, उतना ही तरक्की करेंगे। यही आपके लिए सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। पराई स्त्री पर नजर डालना या अपनी ताकत का प्रयोग करके किसी स्त्री को अपने वश में करना या उसका लाभ उठाना आपके लिए बेहद हानिकारक होगा। आप कुछ लोगों को बॉडी बनाने का शौक चढ़ जाएगा इस समय में। जिम विम का सामान ले आएंगे, जिम का सामान नहीं मिलेगा तो ईटा पत्थर से ही एक्सरसाइज करने लगेंगे। जिम या जो व्यायाम करते हैं यानी जिम का शौक चढ़ जाएगा। और ऐसे में कुछ लोगों का शौक इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा कि वो घर पे 10 सामान ले आके खरीद के रख लेंगे, ये ले आओ वो ले आओ। थोड़े दिनों का जब शौक होगा, जब वो उतर जाएगा तो उसमें एक्सरसाइज तो कुछ नहीं होगी। थोड़े दिनों बाद उसमें धूल जमेगी या फिर कपड़े सूखेंगे। तो ऐसे खर्चे ना करें जिसका आपको ही नुकसान हो आने वाले वक्त में।
तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मीठा बोलना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, घर में पति का सम्मान करना है, बच्चों के साथ प्यार से बात करनी है और बच्चों को भी माता पिता से प्यार से बात करनी चाहिए। आपके घर में कलेश हो सकता है आपकी ज्यादा बोलने की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से। पास पड़ोस में लोग आपको गलत नजरों से देख सकते हैं क्योंकि आप बहुत उल्टा सीधा बोल जाएं, किसी को कुछ भी बोल दें, यानी कि जो नहीं बोलना है वो भी बोल दें, इससे लोग आपसे थोड़ा कटने ना लगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को सिंदूर लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा अपने माता जी का आशीर्वाद जितना लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रिजल्ट होंगे वृषभ राशि वालों के लिए। और अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत खराब है तो फिर आपके लिए ये समय खतरनाक साबित होगा। आपको विशेष उपाय करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और मंगल के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, मंगल की स्थिति क्या है या अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, इसका तो सही पता आपकी जन्म कुंडली से लग सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली बनवाइए, मैं आपकी जन्म कुंडली को देखूंगा, उसमें समझूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे मंगल ही नहीं और अन्य ग्रहों के भी अशुभ प्रभावों से आप बचें और जीवन में सर्वोच्च पद पा सकें। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगा, सफलता आपके लिए बहुत बड़ी है, पैसा धन दौलत सब कुछ आने वाला है। आपकी जुबान और आपका गुस्सा और आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा। क्या आपको आपके बारे में पता है? क्या आप अपने बारे में वो सब कुछ जानते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपको इस धरती पर ईश्वर ने क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? शायद नहीं। आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं ये तो आप ही जानते हैं। क्या आपका दुख सुख में बदल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। क्या आपने अपने परिवार को वो सुख दिया है जो एक हर सफल इंसान देता है? जी हाँ, आप दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आपने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन आपने नहीं भी दिया है तो भी दे सकते हैं अपने ग्रह सितारों को मजबूत करके। क्या आपकी बुद्धि काम नहीं करती, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, व्यापारी हैं तो हिसाब किताब में कच्चे हैं, लोग पैसे का हेर फेर कर लेते हैं? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई टोने कर रहा है? क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके जीवन में? क्या आपके घर में बच्चे जवान हो गए लेकिन शादी नहीं हो रही? क्या आपके बच्चों की शादी हो चुकी है या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा? वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा है लेकिन संतान का सुख नहीं है? क्या हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं? क्या आपके प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहे हैं? क्या आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं? क्या आप सही सोच नहीं पाते? आप कमाते बहुत हैं, दिन भर में हजारों लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन बचाने के नाम पे बहुत कम बच पाता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं आपके जीवन में जिनका सामना आप दिन भर करते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या गलती थी जो मेरे को ये सजा मिली। आपकी सिर्फ एक ही गलती है कि आपने सही वक्त पर अपनी कुंडली को नहीं दिखाया और जब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे आपने उनको सही नहीं किया तो आपको अच्छे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? आपकी कुंडली कहती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कहते हैं अपनी मर्जी से कि मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? भाग्य कहता है, ईश्वर कहता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए और आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी तो पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि हम डॉक्टर बन पाते। उसका एक रीजन है, क्योंकि ग्रह खराब था तो उसने पढ़ाई करने ही नहीं दी। अब मजबूरी में आप कपड़े की दुकान खोलकर बैठे हैं और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे चला रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं जो वक्त वक्त पर आती हैं और वक्त पर अगर उनका इलाज हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। तो आपको भी अगर जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, सुख नहीं है, तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह से कितनी परेशानी है और उसका सरल उपाय क्या होगा। तो अगर जो भी लोग
अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।